आप याद रखिएगा कि वन सिंपल टी टेस्ट के अंतर्गत कोई ना कोई आपका एज्यूम मीन होगा और उस एज्यूम मीन की वैल्यू को आपको पुट करना पड़ेगा और उससे आपका जब दो मीन होते हैं तो एक मीन और दो मीन, दोनों मीनों के बीच का जो आपके पास होता है उसके आधार पर सिग्निफिकेंस लेवल कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें एक मीन आपका होगा और एक आपके पास जो सैंपल है उस सैंपल से प्राप्त हुए मीन है, उन दो मीन के मध्य हम लोग क्या करते हैं, टी टेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट आपको यहां पे नोट करना पड़ेगा। तो अर्थात वन सैंपल टी टेस्ट आपका क्या है, वन सैंपल टी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम एक एज्यूम मीन मानते हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं। अब हमारे पास इसकी एजम्पशंस हैं कि योर डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी मेजर्ड एट द इंटरवल या रेशियो लेवल पे आपका मेजरमेंट होना चाहिए। ठीक है, आपका जो भी आपके पास हो, जो आपके ने मेजरमेंट किया जो डेटा है वो आपका इंटरवल या रेशियो लेवल का डेटा होना चाहिए। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी कुछ एजम्पशंस होती हैं। अब सॉफ्टवेयर में हम बात करते हैं। सॉफ्टवेयर टैब में जाएंगे और सबसे पहले आप एनालिसिस पे जाएंगे और एनालिसिस टैब में क्लिक करेंगे। क्लिक करने ही आपके पास पूरा का पूरा मेनू ओपन हो जाएगा और इसमें हम कंपेयर मीन टैब पर जाते हैं और कंपेयर मीन टैब पर जाने के परिणाम स्वरूप हमारे पास देखिए मीन कल हमने टेस्ट आपको सिखाया था, आज हम वन सिंपल टी टेस्ट पे काम करने जा रहे हैं। तो वन सिंपल टी टेस्ट पे हम काम करेंगे तो इस ऑप्शन को सॉफ्टवेयर में आप क्लिक कर दोगे। जब इस ऑप्शन को आप सॉफ्टवेयर में क्लिक कर दोगे तो मेरे पास कुछ इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां पर आपके सारे वेरिएबल्स हैं जिन्हें क्वेश्चनर आप कहते हो। ठीक है, सारी प्रश्नावली है यहां पर और इन प्रश्नावली में किसके मध्य आप टी टेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं वो आपके पास इस बॉक्स में पूरा रहेगा। आपका ये एरो सिंबल है, ये बता रहा कि आप इस बॉक्स से इस बॉक्स में जिन वेरिएबल को आप टेस्ट करना चाहते हो उन वेरिएबल को आप पुट कर सकते हो। जिन वेरिएबल के मध्य वन सैंपल टी टेस्ट यू वांट टू कैलकुलेट, आप इसमें से क्लिक करने के बाद आप टेस्ट वेरिएबल बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, आपके पास ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। बूट स्ट्रैप्स दिखाई पड़ेंगे और नीचे सबसे इंपॉर्टेंट आपका टैब हो जाता है टेक्स्ट वैल्यूज। टेस्ट वैल्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है और इस टेस्ट वैल्यूज में जो आपको जैसे मेजरमेंट करना है, जैसे आपको लिटरेसी रेट मेजरमेंट करना है तो लिटरेसी रेट का कहीं ना कहीं आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर से एवरेज मीन आपको मिल जाएगा। या एवरेज कहते ना, भारत में औसत गरीबी इतनी है। आप मान लो उत्तराखंड में पॉवर्टी को मेजरमेंट करना चाहते हो तो भारत में जो औसत गरीबी है उस औसत गरीबी के डेटा को आप वहां से ले लीजिए और उसको यहां पर आप पुट कर दीजिए। तो उससे आपके उत्तराखंड का जो डेटा आपने पॉवर्टी का पाया उस डेटा को आप यहां से मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो टेस्ट वैल्यू में आपको जिससे कंपेयर करना है उस वैल्यू को पुट किया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं एस्टीमेट इफेक्ट साइज के नाम से जाना जाता है। ओके, तो आपके पास वन सिंपल टी टेस्ट के अंतर्गत आपका कोई एक एज्यूम मीन होगा और उस एज्यूम मीन से आपके पास ये एज्यूम मीन हो सकता आपको सेकेंडरी डेटा से प्राप्त हो जाए या आपको अदर सोर्स से प्राप्त हो जाए और आप प्रेजेंट डेटा को इस एज्यूम मीन डेटा से कंपेयर करने जा रहे हैं, तभी आपका वन सैंपल टी टेस्ट कैलकुलेट हो पाएगा। जब आप इसमें वेरिएबल कर देंगे और बाय क्लिकिंग ओके का बटन दबाते ही आपके पास कुछ ये बॉक्स आपके पास, जब हमने देखे इस वेरिएबल को यहां पर देखे कि आपका डेप स्कोर करके था, इसको हमने क्लिक किया, आपका टेस्ट वेरिएबल बॉक्स में आ जाता है। टेक्स्ट वेरिएबल बॉक्स में आ जाता है। दिस वेरिएबल को हमको कोई एज्यूम मीन उनको मिली थी 4, उस एज्यूम मीन 4 से कंपेयर करना है। ठीक है, दे वांट टू कंपेयर विथ 4। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल जब दिखाऊंगा, देखिएगा आपके साथ मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के दिखाऊंगा कि एक क्लास परफॉर्मेंस कर रही कि नहीं, उस पर मैं टेस्ट एक लूंगा। ठीक है, टेस्ट करके दिखाऊंगा, देखिएगा आपका ऐसे टेस्ट वहां पर होता है। तो यहां पर आपका टेस्ट वैल्यू को पुट करना पड़ेगा और ये टेस्ट वैल्यू आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपके सेकेंडरी डेटा से ही उपलब्ध हो पाएगा।
ठीक है, सेकेंडरी डेटा को आपको स्टडी करना पड़ेगा, रिपोर्ट्स को आपको स्टडी करना पड़ेगा। आप पॉवर्टी पे काम कर रहे हो उत्तराखंड में, यदि आप पिथौरागढ़ जिले की पॉवर्टी पे काम कर रहे हो तो आपको उत्तराखंड स्टेट का एवरेज पॉवर्टी डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा और उसको यहां पर पुट करना पड़ेगा। तब पिथौरागढ़ की आप पॉवर्टी को इस मीन से यानी नेशनल मीन से या उत्तराखंड के नेशनल मीन से आप कंपेयर कर सकते हो और फिर बता सकते हो कि क्या उत्तराखंड में जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है क्या इसमें पॉवर्टी अधिक है या कम है। ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये हम लोग कंपेयर करते हैं। और इसके बाद देखिए एसपीएसएस सॉफ्टवेयर की एक विशेष बात होती है, इसमें ऑटोमेटिक 95% क्या होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेज फीड होता है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेज फीड होता है। आप मैनुअल चाहो तो इसे 99% भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये आपके पास 95% पे काम करता है, यानी 5% सिग्निफिकेंस लेवल को लेकर के चलता है। ठीक है, ये मानता है कि आपका जो एरर रेंज है वो 5% हो सकता है, मे भी हो सकता है। ठीक है, आप याद रखिए सोशल साइंस में 5% एरर एक्सेप्टेबल है, जबकि मेडिकल साइंस या अन्य साइंस में 1% एरर एक्सेप्टेबल होता है। तो आप देखिएगा साइंस के स्टूडेंट 1% एरर पे काम करते हैं और सोशल साइंस के स्टूडेंट 5% की एरर पे काम करते हैं। इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल जो लेते हैं वो 95% लेते हैं। बाय क्लिकिंग कंटिन्यू बटन को ओके करते हैं और जो बात मैंने अभी बताई यही सारी बातें यहां पर नोट है कि एसपीएसएस सॉफ्टवेयर जो होता है वो 95% सिग्निफिकेंस लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल पे काम करता है। इफ यू वांट टू चेंज द कॉन्फिडेंस लेवल देन यू मैन्युअली क्या करते 99 यहां पर टाइप कर दीजिए, आपका 99 हो जाएगा और ये 1% सिग्निफिकेंस लेवल पे काम करना प्रारंभ कर देगा और आपका 95% कॉन्फिडेंस आपके पास इंटरवल हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार सॉफ्टवेयर 95% पे काम करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्टडी किस कॉन्फिडेंस लेवल पर हुई है तो आप नो प्रॉब्लम बता दीजिएगा दिस स्टडी कंडक्ट जो की गई है, एनालिसिस कंडक्ट जो किया गया है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल पर कंप्लीट किया गया है। ठीक है, जब मेरे पास रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट को ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स आप की आ जाती है और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स को आप देखिए कि जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट थे रिस्पोंडेंट थे दैट इज 40, मीन वैल्यू कितनी है 3.7245। ठीक है, और मैंने कंपेयर किससे करने की बात की है 4 से। 4 मैंने माना था, यानी जो आपके पास कंपेयर मीन है उससे मीन की वैल्यू कम है। ध्यान दीजिएगा, जो मैं सोच रहा था कि एवरेज परफॉर्मेंस मान लीजिए किसी चीज का 4 है और उससे इस डेटा का में परफॉर्मेंस का मान कम आया है। जब मान कम आया और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी दिस इज द वेरिएशन का मान 0.73 है एंड स्टैंडर्ड एरर मीन जो आपका है वो 0.11654 है। तो 10 इस टेबल को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, नीचे एक्सप्लेनिंग मेथड आपको दिया गया है। इट इज मोर कॉमन दैट नॉट टू प्रेजेंट योर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स यूजिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, रेदर देन द स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर से ज्यादा हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रयोग करते हैं। ऑल्दो बोथ आर एक्सेप्टेबल यू कुड रिपोर्ट रिजल्ट यूजिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन एज फॉलो। ठीक है, अब हमारे पास जो आपका पास देखिए यहां पर वन सिंपल टेस्ट का जो आपका जो मान आया वो देखिए कि टेस्ट वैल्यू आपकी कितनी थी 4 थी, टेस्ट वैल्यू 4 थी और जो आपके पास मान आया ठीक है मीन डिफरेंस का मान देखिए -0.27750 आया। क्यों, क्योंकि वहां पर माइनस जो उधर आपके पास मीन वैल्यू है 3.72 को माइनस कर दीजिए, आपको हाइपोथेटिकल मीन वैल्यू से आपको एक्चुअल मीन वैल्यू को आप माइनस कर दीजिए तो मीन डिफरेंस आपको मिल गया और इट इज सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट। तो दिस इज इसकी वैल्यू क्या है 0.05 से कम है। अतः हम कह सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी में आपका जो सिग्निफिकेंट परिवर्तन है वो दिखाई पड़ रहा है, अर्थात जितनी एवरेज स्पीड होनी चाहिए उतनी एवरेज स्पीड इकोनॉमी में नहीं है। क्लियर है, तो आपका नल हाइपोथेसिस यहां पर हम कहेंगे क्या कि हमने कहा दोनों मीन का मान
म्यू, अगर मैं दो म्यूज की बात करता हूं, म्यू 1 और म्यू 2 की बात करता हूं, तो दोनों मीन अगर इक्वल हैं तो हम कहेंगे हाइपोथेसिस हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन दोनों मीन का डिमांड बहुत ज्यादा वाइड डिफरेंट है, तो हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जा रही है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो जा रही है। तो ये आपकी स्टडी सिग्निफिकेंट है और इसका जो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल है वो लोअर लिमिट आपकी -0.51 और अपर लिमिट का मान इतना है जिसके बीच ये मूव मान करेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार आप इस टेबल से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आपका हाइपोथेटिकल मीन है और जो आपका एक्चुअल मीन है उसके बीच में आपका सिग्निफिकेंट डिफरेंट पाया गया, सिग्निफिकेंट डिफरेंट पाया गया है। मतलब कि जो आपका हाइपोथेटिकल मीन है उससे जो आपका एक्चुअल मीन है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस पाया गया है। तो इसलिए ये टेबल हमें एक्सप्लेन ये बात कर रही है। तो ये आपने देखा क्या, वन सिंपल टी टेस्ट हाउ वी कैलकुलेट। और अब मैं इसको एग्जाम्पल से लेकर के काम करूंगा, एक एग्जाम्पल लूंगा और उसके आधार पे काम करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है। पाता है। दूसरा आपके पास कंपेयर मीन टाइप पे आने के पर, कंपेयर मीन टाइप पर जब आते हैं तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है, मीन के बाद सेकंड है स्मॉल टी वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट को आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास दो बॉक्स आ जाते हैं। एक बॉक्स में आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। यहां पर देखिए जितने वेरिएबल्स आपके होंगे जिनका आप वन सिंपल टी टेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं वो दिखाई पड़ता है। और दूसरे बॉक्स में टेस्ट वेरिएबल, तो मैं मुझे इन नंबर को टेस्ट करना, ये एरो को मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए आपका मार्क्स जो है वो टेस्ट वेरिएबल में एंट्री कर जाता है। जब टेस्ट वेरिएबल में एंट्री कर जाता है और मैंने सर से पूछा कि टेस्ट वैल्यू क्या रखूं, तो उन्होंने कहा सर टेस्ट वैल्यू आप रखिए 80। 80 मेरा जो स्टूडेंट था वो 80 मार्क्स पाता था मेरे क्लास में। आप बताइए मेरे क्लास में क्या सिग्निफिकेंट कोई परिवर्तन, या जो मैं सोच रहा हूं कि मैंने जो पढ़ाया इस बार क्लास में क्या उतना प्रॉपरली आया। तो इन्होंने ये बताने की कोशिश किया कि सर मेरी नल हाइपोथेसिस ये है कि मेरे क्लास में लगभग लगभग 80 नंबर औसत आएंगे जो पूर्व में मेरे पास आए हैं। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस ये बताती है कि उनके एक्सपेक्टेशन के अनुरूप स्टूडेंट क्या करेंगे, नंबर प्राप्त करेंगे। एक्सपेक्टेशन के अनुरूप स्टूडेंट नंबर प्राप्त करेंगे, ये नल हाइपोथेसिस है। अर्थात जो स्टूडेंट का मीन है उस मीन की वैल्यू म्यू 1 की वैल्यू जो इनके एक्सपेक्टेड मीन है दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अर्थात इनकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने का मतलब यह होता कि जो उन्होंने क्लास में सोचा था वही नल हाइपोथेसिस में उतने ही बच्चे स्टूडेंट ने नंबर पाए हैं। ठीक है, इसके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है म्यू 1 इज नॉट इक्वल टू म्यू 2, यानी जितना उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया उतने नंबर नहीं प्राप्त। तो ये आपके पास नल हाइपोथेसिस। प्रकाश सर का क्या है, उन्होंने कहा कि 80% मेरे स्टूडेंट नंबर पाएंगे, ये उनकी नल हाइपोथेसिस है कि उनका एज्यूम मीन का मान और उनके एक्चुअल मीन का मान जो स्टूडेंट का अभी रिजल्ट आएगा वो दोनों का बराबर हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा आईएएस का आप एग्जाम दो, आप कहते हो ना कि मैं आपकी बार क्वालिफाइड हूं। इफ यू आर क्वालिफाइड और आपका एक्सपेक्टेशन भी यही कह रहा तो मतलब आपकी नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, अल्टरनेटिव है जो आप एक्सपेक्टेशंस करो वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो, दोनों मीन में अंतर आ जाए। दोनों मीन में जब अंतर आ जाएगा तो वो आपके पास अल्टरनेटिव आपके पास हाइपोथेसिस हो जाएगी, यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी जस्टिफाई हो जाएगी। तो यहां पर मैंने देखा कि सर ने कहा कि मेरी जो क्लास है उसमें 80 मार्क्स, मैंने टेस्ट वैल्यू को यहां पर पुट किया 80 मार्क्स, और ऑप्शन मैंने क्या किया 95% सिग्निफिकेंस आपका कॉन्फिडेंस इंटर परसेंटेज लेवल पे काम करना है, 5% कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करना है। तो इसलिए क्लिकिंग बाय कंटिन्यू। और बूट स्ट्रैप से हमको कोई मतलब नहीं होता, बूट स्ट्रैप आपको ये दिखाता है कि परफॉर्मेंस, तो इसको कोई मतलब नहीं। क्लिकिंग कंटिन्यू इसको आप मत इंटरफेयर करिए। बाय क्लिकिंग ओके बटन, जब आप ओके बटन क्लिक करते हो तो आप देखिए कि आपके सामने ये रिपोर्ट आ गई उनकी क्लास की रिपोर्ट आ गई। देखिए क्लास में कितने बच्चों ने टेस्ट दिया, 10 बच्चों ने टेस्ट दिया, 10 बच्चों ने टेस्ट दिया। ठीक है, मीन वैल्यू कितनी है
68 नंबर आए हैं आपकी इनके क्लास में, ठीक है। और एज्यूम मीन क्या था, 80। तो आप क्या कहोगे, सर दोनों मीन में अंतर आ गया है। जब दोनों मीन में अंतर आ गया है तो यानी दोनों में देखिए सिग्निफिकेंस लेवल ये बता रहा है कि नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो रही है, अर्थात एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू 80 से उनके स्टूडेंट का नंबर कम या अधिक है, अर्थात उनके क्लास में या तो कुछ और मोटिवेशन का काम करना पड़ेगा या बच्चों ने सीरियसली नहीं काम किए। तो इस प्रकार आप भी बैंकिंग सेक्टर्स में आप देख सकते हो, इस तरह का टेस्ट आप लगा सकते हो। आप एक काम कर सकते हो, आप अदर सेक्टर में भी लगा सकते हो जहां पर आप चाहते हो। तो इस प्रकार का एक्सपेक्टेशंस का लगा करके आप वन सैंपल टी टेस्ट निकाल सकते हो। और मीन डिफरेंस का मान देखिए यहां पर -11 है। अगर मीन डिफरेंस का मान 0 हो जाता, यहां पर वैल्यू 0 हो जाती, तो हम कहते नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है। तो इस प्रकार जो हमारे पास वन सैंपल टी टेस्ट होता है, वन सैंपल टी टेस्ट रिसर्च में वहां पर प्रयोग में किया जाता है जब आपके पास कोई डेटा दिया होता है और उस डेटा के आधार पर आपको परफॉर्मेंस चेक करना होता है कि क्या देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस नहीं पाया गया। तो यहां पर मैं आपको कहूंगा कि जो एक्सपेक्टेड मीन का मान, म्यू का मान है, वो आपका एक्चुअल मीन के मान के बराबर नहीं है, अर्थात आपकी नल हाइपोथेसिस यहां से रिजेक्ट होकर के अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो जा रही है। और आप ये कह सकते हो कि दोनों लोगों के परसेप्शंस में डिफरेंस है, यानी एक्चुअल जो मार्क्स आपके आए हैं और आपके जो एक्सपेक्टेड मार्क्स आए हैं, दोनों मार्क्स में डिफरेंस पाया गया, ठीक है। तो ये हम परसेप्शन बिहेवियर की बात करते हैं और इस तरह हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपका वन सिंपल टी टेस्ट है, वो शायद वन सिंपल टी टेस्ट आपके साथ क्लियर हो गया होगा।